सर्वेभ्यो नमो नमः। हम प्रादि तत्पुरुष समास देखने जा रहे हैं। प्रादि का हमने अर्थ देख लिया, 22 प्रकार के उपसर्ग। तो जो 22 प्रकार के उपसर्ग है उसमें उनको प्रादि ऐसे कहा जाएगा। तो उसमें से कुछ उपसर्ग हम लेंगे और उन कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे ये पहला उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है सुष्ठु या शोभन, शोभना, शोभनम, यानी सुंदर, गुड, नाइस। तो सुपुत्र का अर्थ है अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड सन, ऐसा उसका अर्थ है। सुष्ठु पुत्र या शोभन पुत्र। तो सु सु शो पुत्र सु अलौकिक विग्रह हुआ। कुगति प्रादय से समास हुआ। कृतद्धित समासस्य से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अब ये सु जो है एक अव्यय है और इसी वजह से अव्ययदाप सुपह से हमने सु इस अव्यय के पीछे आए हुए सुप प्रत्यय का लोप किया। पुत्र ये व्यय होने की वजह से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से उसके पीछे के सुप प्रत्यय का लोप किया। सुपुत्र ऐसी स्थिति हुई। कुगति प्रादय, इसमें ये जो प्रादि शब्द है ये प्रथमा विभक्ति का है और यहाँ पे सु नाम का प्रादि आया हुआ है, तो इस वजह से उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात हुआ। तो सुपुत्र ये हमारा समास हुआ। विसर्ग लगा के हम सुपुत्र ये पद प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम सुकन्या, सुपुष्पम, सुभाषितानी इन उदाहरणों को भी कर सकते हैं। दुर्जनः या दुर्दिनम, यहाँ पे दुर का अर्थ दुष्ट या निंदितम, दुष्टम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दुर में जो र है सिर्फ उसका हमें रफार करना है। इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, ये हम डायरेक्टली करेंगे। तो हमने सु शब्द के साथ की रूप सिद्धि कैसे की, बिल्कुल उसी तरह से हम दुर इस शब्द की भी रूप सिद्धि करेंगे। विपक्ष, इसमें वी नाम का उपसर्ग है। वी के अलग अलग अर्थ है, विगत या विरुद्ध, विशेष, ऐसे अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे विपक्ष का अर्थ है अपोनेंट पार्टी यानी विरुद्ध पक्ष, इस वजह से वी का अर्थ हम यहाँ पे विरुद्ध है से लेंगे। तो वी सु पक्ष सु, इस तरह से हम उसका रूप सिद्धि कर सकते हैं। अभी कुछ प्रकार के प्रादि तत्पुरुष समास ऐसे हैं जो कि थोड़े अलग है, तो उनके लिए हमें कुछ वार्तिक पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे पहला वार्तिक दिया हुआ है, प्रादयः गतादि अर्थे प्रथमया, यानी हमारा जो प्र परा ऐसे जो उपसर्ग है, खास करके प्र उपसर्ग, उसका गत इस अर्थ में, गत यानी गया हुआ, इस अर्थ में प्रथमा विभक्ति के समास के साथ, प्रथमा विभक्ति के सुबंत के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण दिया है प्राचार्य, प्रगतः आचार्य। यहाँ पे आचार्य ये शब्द प्रथमा विभक्ति में है यानी उसके साथ समास होगा। यहाँ पे प्र नाम का प्रादि भी आया हुआ है और गत ऐसा अर्थ भी है, प्रगतः। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है, तो हम ये वार्तिक से समास करेंगे। तो प्रगतः आचार्य, प्रसु आचार्य सु, ये हुआ उसका अलौकिक विग्रह। प्रसु आचार्य सु प्रादयः गतादि अर्थे प्रथमया, इस वार्तिक से हमने समास किया। कृतद्धित समासश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। पर ये अव्यय है, इस वजह से अव्ययादाप सुपह से हमने उसके पीछे आने वाले सुप विभक्ति का लोप किया और आचार्य व्यय होने की वजह से हमने सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से उस आचार्य शब्द के सुप प्रत्यय का लोप किया। प्र आचार्य ऐसे हुआ। यहाँ पे प्रादय ये प्रथमा विभक्ति है और उससे इंडिकेट होने वाला शब्द है प्र नाम का उपसर्ग, और इसी वजह से हम प्र इस उपसर्ग की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात करेंगे। यहाँ पे अकस सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ संधि होगी, तो प्र अधिक आचार्य प्राचार्य बन जाएगा। विसर्ग लगा के प्राचार्य हो ये शब्द तैयार होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम प्रपितामह, प्रवीरः ऐसे भी कुछ उदाहरण कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास में सबसे इम्पोर्टेंट है 22 उपसर्ग याद होना और उसका फुल फॉर्म यानी उसका अर्थ पता होना। जैसे जैसे अर्थ बदलता जाता है वैसे वैसे हमारा वो फुल फॉर्म भी बदलता जाता है। जैसे प्र के अलग अलग अर्थ है, प्रकर्ष यानी स्ट्रांगली ऐसा भी एक अर्थ है, प्रगत ऐसा भी एक अर्थ है, या फिर वी के विगत यानी निकल गया ये एक अर्थ है, विशेष ये दूसरा अर्थ है,
विरुद्ध ये तीसरा अर्थ है। तो जैसे हमें समास चाहिए, समास का अर्थ जैसे चाहिए, उस तरह से हम उसके फुल फॉर्म को बदल सकते हैं। ये पूरी तरह से अपने अर्थ के ऊपर है, क्योंकि समास में हम जानते हैं एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार हो सकते हैं। तो वही लॉजिक इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे काम करना है।